इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सामान्य स्तर का अगर यदि सामान्य स्तर का करंट किसी व्यक्ति को लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। अपना संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो ये अपना संतुलन खो देगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में करंट होने पर संतुलन हम खो देते हैं। और अपना होश भी खो देना और संतुलन खो देना ये लगभग एक जैसे हैं। और त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी यानी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हम तभी जलते हैं जब करंट की मात्रा बहुत तेज हो। अगर थोड़ा बहुत करंट है तो मामूली सी हल्की सी जलन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में ऑप्शन है पहला ए, सिर की सुरक्षा। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनते हैं, हेयर नेट, यानी कि बालों की से संबंधित है हेयर नेट। श्रवण की सुरक्षा यानी कि सुनने के लिए हम किस पैरों की सुरक्षा के लिए, और श्वसन की सुरक्षा के लिए। तो श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर, पैरों की सुरक्षा के लिए एंकिलेंट्स, और बी श्रवण की सुरक्षा के लिए मफ। तो इस प्रकार हमारा ए का चौथा किसमें मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और बी का थर्ड, श्रवण की क्षमता सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा के लिए हम मफ का इस्तेमाल करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए एन की लेंस का इस्तेमाल करते हैं। श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर। अगला प्रश्न है आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। तो कारीगर विफलता, शक्ति विफलता, आग पकड़ना, प्रणाली विफलता। तो अगर कारीगर विफल होता है किसी काम में तो ये आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। वो अगर विफल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सक्षम नहीं है कार्य करने में। अब पावर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो वो अचानक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। आग पकड़ना यानी कि कहीं पे आग लग रही है, वो भी आपातकालीन स्थिति हो सकती है। कोई सिस्टम फेलियर होता है तो वो भी आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार है। तो इस प्रकार डी आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं होगा। ए, बी और सी आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रकार हैं। इस प्रकार हमारा आंसर 18वें का हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। तो कभी किसी को करंट लगता है तो हमें मालूम है कि अगर उसको पानी पिलाएंगे तो जो करंट है वो उसका प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाएगा शरीर में। तो यानी कि करंट और फैलने लगेगा। तो चाय पिलाएं, पानी, कॉफ़ी, ये सब में पानी ही होता है। तो इस स्थिति में हम उसको कुछ भी नहीं देंगे। तो क्या नहीं देना है, ये इन तीनों में से चाय, पानी, कॉफ़ी में से कुछ भी नहीं देना है। तो यह सभी हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। ए सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, सी मुंह के द्वारा श्वास देना यानी कि इसे कहते हैं लेवार्ड विधि। तो कभी ऑप्शन में लेवार्ड विधि का जिक्र किया जाए तो हमें लेवार्ड मुंह में श्वास देना यह लेवार्ड विधि का दूसरा नाम है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे है निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसके पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है। तो जब सीने पर जब जल घाव हो जाता है तो उसको पीठ के बल लिटाया जाता है और वह विधि होती है सिल्वेस्टर विधि। तो उसको पीठ के बल सिल्वेस्टर विधि में लिटाया जाता है। किसमें, सिल्वेस्टर विधि में। आगे प्रश्न है
आगे प्रश्न है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? तो पीठ पर छाले होना, तो हम उसे सीने के बल लिटाते हैं और सीने के बल जो है शेफर विधि में लिटाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी, शेफर विधि। कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो को शेफर विधि हो या सिल्वेस्टर विधि हो, उसको हमेशा 15 से 12 बार दोहराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 12।